राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफीद से आपका अपने चैनल शिवा आइडन क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ये वेलवेट की ड्रेस लेके आई हूँ जो कि मैं जिस पे हमारी ये पगड़ी भी है। 0 नंबर कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। आप ये 0 और 00 दोनों नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये हमने शर्ट के साथ कान्हा जी की ड्रेस को रेडी किया है ठंड स्पेशल। आप इसे ठंड में बहुत ही आराम से कान्हा जी को वेयर करा सकते हैं और बहुत ही प्यारी आपको ये कान्हा जी के ऊपर लगने वाली है। तो यहाँ पर हमारी वेलवेट की ड्रेस जो है 0 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाई है, जिसमें शर्ट पगड़ी सभी चीज़ है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं बहुत सारी वेलवेट की पहले भी ड्रेस डाल चुकी हूँ, गद्दा भी डाल चुकी हूँ और वुलन की भी डालती हूँ, वैसे कपड़े की भी डालती हूँ। सब तरह की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो प्लीज़ चले चेक कर लीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैंने वहाँ पर भी अपनी ID बना रखी है, पल्लवी का 50951। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो उसके लिए हमने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है, रेड कलर की वेलवेट है, जिसकी अगर आप लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर 20 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पर 2 इंच रखी है। 2 में थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर मैंने 2 इंच रखी है क्योंकि लेस के थ्रू हमारा बड़ा हो जाएगा। जितनी हमारी ये है उतनी ही हमने यहाँ पर उससे थोड़ा सा आधा इंच लंबा और चौड़ा हमने ये अस्तर का कपड़ा रखा है। अब हम चोली कटिंग कर रहे हैं, तो चोली के लिए मैंने वही कपड़ा वेलवेट का कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई हमारी यहाँ पर 3 इंच और चौड़ाई जो है 2.5 इंच रखी है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से सबसे पहले मोड़ना होगा, फिर 4 फोल्ड कर लेना होगा। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। वेलवेट का कपड़ा बहुत ज़्यादा चिपकता है एक दूसरे से, तो ध्यान से आपको चारों कपड़ों को सही से फोल्ड करना होगा। और ये बंद पार्ट की तरफ, ये देखिए जो बंद पार्ट है उनकी तरफ आपको यहाँ पर पहले मैं ये बराबर कर रही हूँ इसलिए मैंने रोका। यहाँ पर हम गोलाई में गले का निशान लगा लेंगे। बहुत ही 0.25 इंच का लगाएंगे क्योंकि बहुत छोटे कान्हा जी के लिए है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और ऐसे ही आस्तीन पे नीचे से ये देखिए 0.25 इंच की दूरी पर और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। ये हमारी आस्तीन के लिए। अब मैं इसको खोल के आपको सही से दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की, हम आप चाहें तो इस तरह का भी बना सकते हैं, पर मैं दूसरी तरह से आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके और बीचों बीच में से एक साइड से कट कर लेंगे। गले के बीचों बीच में से हम इसको कट करने वाले हैं। इसके साथ मैंने एक अस्तर का कपड़ा भी रखा हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने थोड़ा सा इससे ज़्यादा रखी थी, आधा इंच उसके ऊपर रख लिया है। सिलाई करते हुए बताऊँगी किस तरह से आपको सिलना है। ये हमने बेल्ट ली है जिसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच हमने रखी है। तो ये हमारी बेल्ट हो गई। अभी सभी चीज़ काट के उसके बाद हम और चीज़ों को फिर वर्क करेंगे। तो ये हमारी पगड़ी के लिए है। यहाँ पर मैंने जो पगड़ी की लंबाई रखी है वो 12.5 इंच रखी है और 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई। इस पर हम अस्तर का यूज़ नहीं करने वाले, जहाँ पर अस्तर का यूज़ करना था मैंने बता दिया है। अब सबसे पहले मैं अस्तर को इस तरह से खोल के बिछा लूँगी और उसके ऊपर सीधे वेलवेट को रख दूँगी। तो इस तरह से मैं वेलवेट को इसके ऊपर रख कर और 3 साइड में सिलाई लगा लूँगी। एक तो हमें ये देखिए इस साइड लगानी है, इस साइड लगानी है, ऐसे सिलते सिलते आएंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे। जो ये ऊपर की साइड है इसको ये 2 साइड और 3 साइड हमें सिलाई लगानी है और ये ऊपर वाली साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ये हमारा खुला पार्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। पक्का करते हुए हम यहाँ पर सिलाई को शुरुआत करेंगे और आखिरी तक हम इसको इसी तरह से सिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से यहाँ पर सिलती जाऊँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ से निकाल दूँगी। और सीधा करने के बाद मैं अब इसके चारों साइड सिलाई लगाऊँगी। अब ये मुझे नीचे की साइड यहाँ पर एक लेस लगानी थी, तो सिलते सिलते मैं यहाँ पर लेस भी लगा लूँगी। नीचे सिलते सिलते मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। ये देखिए यहाँ पर हमारा 2 in 1 हो जाता है, लेस भी लग जाती है और हमारा नीचे सिलाई भी
हमारी लग जाती है। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड जो हमारे 2 पार्ट रह गए हैं उनको भी हम यहाँ पर सील लेंगे। अब की बार जो हमने पिछली बार छोड़ा था वहाँ पर भी हमें सीलना है। सीलने के बाद जो हमारा यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पार्ट है अस्तर का, उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स डालने के लिए मैंने पूरे उस पर 1.5 इंच की निशान लगा लिए हैं। ये देखिए आखिरी तक मैंने 1.5 इंच की दूसरी पर निशान लगा लिए। अब जहाँ पर 1.5 इंच का निशान है वहाँ से मैं कपड़े को इकट्ठा करूँगी और सामने की तरफ इस तरह से कर दूँगी। अब दूसरा पार्ट मैंने लिया उसी तरह से और पहली प्लेट के ऊपर रख लिया। अब हम हल्की सी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे पक्का कर लेंगे ये, और बैक जाऊँगी अब मैं दोबारा से, और फिर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारी यहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ और अपनी कमर की जो लंबाई है मैं वो 4.5 इंच यहाँ पर कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे में प्लेट्स डालने वाली हूँ। ये देखिए जहाँ पर निशान है वहीं से ही मैं पकड़ूँगी और प्लेट्स बनाऊँगी, और जो पहले प्लेट बनी है उसके ऊपर मैं इस तरह से रखती चली जाऊँगी। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमारी ये प्लेट्स बनती चली जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर हमारी यहाँ पर प्लेट बनती जा रही हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर सारी में प्लेट्स बनाते जाना होगा। तो अब जब हमारी ये प्लेट बन जाएंगी तो एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारा ये सब ही पक्का हो सके और कुछ अगर छूट गया हो तो हट सके। तो इस तरह से हमारी इसकी लुक आने वाली है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया, उल्टी तरफ से हमें बेल्ट लगानी होती है। तो उसके लिए ये मैं पहले आपको कमर नाप कर दिखा रही हूँ कि जो इतनी मैंने बोली थी उतनी हमारी यहाँ पर कमर आई है या नहीं। तो ये देखिए परफेक्ट मेरी 4.5 इंच की कमर यहाँ पर आई है, जितना मैंने आपको बोला था। तो उल्टी साइड पर हम सीधा कपड़ा रखेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर और उस पर हम सीधी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ दोनों साइड हमें रखना होगा। और अगर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा बच रहा है तो उसको एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। बस आपको आधा इंच के करीब दोनों साइड बाहर की तरफ निकालना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था मेरा, तो मैं उसको 2.5 इंच यहाँ से निकाल लूँगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये कपड़ा सीधा करा कपड़ा, सीधे कपड़े को हमने इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ा, ऊपर से भी इसी तरह नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद ये देखिए ये मोड़ लिया मैंने साइड से, ऊपर से इस तरह से मोड़ा और मुड़े हुए पार्ट को एक बार नीचे मुड़े हुए पार्ट फिर रख देंगे। और जो हमने नीचे सारी सिलाई हैं उनको हम इससे छुपा लेंगे। बीच में हमें इस तरह का टिश्यू रिबन या डोरी, मैं पहले डोरी, आज मैं टिश्यू रिबन रख के दिखा रही हूँ, मैं हर बार बोलती थी। तो इस तरह से टिश्यू रिबन को हम रख सकते हैं। ये बहुत बारीक वाला है, उसको रख कर और मैं यहाँ से साइड से इसको सील लूँगी। तो यहाँ पर हम किनारे पे यहाँ पर सारे में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड। जितना मुझे टिश्यू रिबन चाहिए था मैंने उतना रख कर साइड में से निकाल दिया। अब बारी आती है हमारी चोली की। चोली की हमें देखिए इस साइड जो हमारा बिना कटा वाला पार्ट है वहाँ के एक कोने पे से मैंने सीलना शुरू करूँगी। और कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं चौक का निशान लगा रही हूँ उस पर इस तरह से मैं सिलती आ जाऊँगी और इस तरह यहाँ पर सीलते हुए और जो हमारा बंद पार्ट है उसके दूसरे कोने पर जाकर बंद रख दोगे। तो एक पार्ट से हम शुरू करेंगे और दूसरे पार्ट पर लेके जाके हम ख़त्म करेंगे। एक पैर की दूरी पे आपको ये पूरा का पूरा सीलना है। मशीन के पैरों को उठाते हुए आपको ये सारा यहाँ पर सीलना होगा। तो इसी तरह से ये देखिए मैं यहाँ पर सारा का सारा सील लूँगी। तो ये इस तरह से हम ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर सील लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से हम यहाँ पर पूरा का पूरा पार्ट सील लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम यहाँ से निकाल देंगे और जो हमारे बीच में कट वाला पार्ट था उसको भी हम कट कर लेंगे। और मैं ये देखिए कोई पतली सी सलाई की सहायता से मैं इसको यहाँ पर सीधा कर रही हूँ। तो दोनों पार्टों को ये देख सकते हैं कि हम दोनों पार्टों को इस तरह से अंदर की तरफ धकेल देंगे और पीछे की तरफ से ये खुला वाले पार्ट की तरफ से हम इनको निकाल लेंगे। ये पार्ट हमारा खुला था और सारा हमारा यहाँ पर बंद हो गया है। तो अब इनको हम बिल्कुल कोनों पर से अच्छी तरह से यहाँ पर निकाल कर बिल्कुल सही कर लेंगे। और फिर किनारे पर भी चारों तरफ अब सब जगह हम इसको बंद करने वाले हैं। तो सभी जगह पे से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
तो ये मैं बिल्कुल प्लेन रखने वाली हूँ। आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, मैंने लेस वाली वीडियो भी पहले डाली हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर सारी सीलने वाली हूँ। तो यहाँ पर पूरी चारों तरफ अब हम यहाँ पर कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे पार्ट दब जाएं और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर सुंदर सी लुक आए। एक्स्ट्रा धागे हमेशा हमें निकालते हुए चलना है ताकि हमारे कपड़े में बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आए। ये देखिए कुछ इस तरह की हमारी ये चोली तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको घेरे के साथ अटैच करने वाली, तो घेरा लिया मैंने, उसको सीधी साइड से डबल फोल्ड कर लिया और उल्टी साइड मैंने बीचों बीच एक निशान लगा लिया। इसी तरह से अब मैं चोली में भी बिल्कुल बीचों बीच एक निशान लगा लूँगी ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ पर हमें करना है। तो ये सीधी साइड लगाया मैंने, सीधी वाले पार्ट को अब निशान वाले पार्ट पर रख कर कुछ इस तरह से रख कर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी जिससे ये चोली जो है मेरे घेरे के साथ नीचे अटैच हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह से बनी हुई है और मैं अब इसको यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल अटैच कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं ये हमारी अटैच हो गई है, हमारा घेरा और चोली तैयार हो गए हैं। अब मैं ये अपनी पगड़ी बना रही हूँ। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, मतलब सीधे से डबल फोल्ड कर लिया है और साइड में तीन साइड में सिलाई लगा लूँगी। जिस साइड मैंने शुरुआत की है उसकी दूसरी कॉर्नर पे मैं जाकर, यहाँ पर बनता फिर भी मैं हल्की सी सिलाई लगा रही हूँ और दूसरे पार्ट पर जाकर छोड़ दूँगी। देखिए इस तरह से पक्का करते हुए शुरू किया था, पक्का करते हुए से और बिल्कुल साइड में से निकाल देंगे। अब मैंने वही सिलाई की सहायता से इसको फिर से सीधा कर लिया और दोनों कोनों का अच्छी तरह से निकाल कर मैं अब चारों तरफ यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगाते हुए ही इसी जिस तरह मैंने पिछली बार सिलाई लगाते हुए अपनी लेस को लगाया था, उसी तरह से अब की बार में मैं चारों तरफ सिलाई लगाते हुए लेस को लगा लूँगी और इसको ठीक कर लूँगी। तो अब मैं इसको नापने वाली हूँ। तो ये 0 नंबर के मेरे कान्हा जी हैं, उनके सिर पर कुछ इस तरह से लगा के देख लूँगी कि मुझे किस तरह के कान्हा जी की सिर पे पगड़ी चाहिए और इस तरह से बाद में उनको फोल्ड कर दूँगी। तो पहले हमें इस तरह से ऐसे करके ये फोल्ड हमें बाद में करना है। कुछ इस तरह की लुक आने वाली है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ। ये खोल के यहाँ पर हमें किनारे पे पहले सिलाई लगा लेनी होगी, तो फिर बाद में हम उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो ये किनारे पे मैंने सिलाई लगा ली है, कट कर लेंगे। अब मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके अब ये 3 साइड यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था फोल्ड करना, वैसे ही फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये मेरी 0 और 00 कान्हा जी को बिल्कुल ड्रेस फिट आ रही है और पगड़ी जो है 0 नंबर कान्हा जी के लिए ही है। आप बाल लगा के बिना बाल के दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहना के मैं स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ। लुक दोबारा से देख लीजिए, कुछ इस तरह की हमारी लुक आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे लिखना। तो मैंने अपने ये कान्हा जी के लिए 3 ड्रेसेस बनाई थी, ये छोटे कान्हा जी, बड़े कान्हा जी और लक्ष्मी नारायण जी। फिर मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण।